करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि वो कौन-सी बात है जो मुझे बहुत दुखी करती है, बार-बार याद आती है। फिर उस समय क्या हुआ था, उस पूरे इंसिडेंट को जितनी डिटेल में हो सके आपको लिखना है, एक-एक बात। उस समय वहाँ कौन-कौन मौजूद था, सबके क्या रिएक्शन थे, किसने आपको क्या कहा, आपको कैसा महसूस हुआ, आप उस समय क्या कहना चाहते थे जो नहीं कह पाए, क्या फ़ील कर रहे थे, क्या-क्या आपके अंदर चल रहा था, उन सब को लिख डालिए। और जब आपको ऐसा लगे कि आप लिखते-लिखते खाली हो गए हैं, चाहे 5 मिनट लगे, 10 मिनट, आधा घंटा, ये वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद आपको इस पेज को या जो भी आपने लिखा है, उसे पढ़ना नहीं है, ना ही किसी को पढ़ाना है। इस प्रोसेस को ना हम कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस का सिंपल मतलब है क्लेंजिंग, यानी खुद को उन पुराने इमोशन से क्लीन करना। इस इमोशनल राइटिंग से वो अंदर के सारी चीज़ें क्लेंज होती जाएँगी, ठीक है? अब इसको आपको क्या करना है, आपको इस पेज को लेकर बर्न कर देना है। इंटेंशन सेट करनी है कि हे अग्निदेव, ये सब पुराने सोच विचार, नकारात्मक चीज़ें, दुःख दर्द मैं आपको अर्पण करती हूँ। और यकीन मानिए, जब आप अपनी आँखों के सामने इसको बर्न होता हुआ, जलता हुआ देखेंगे, तो अंदर से एक सुकून महसूस करेंगे कि जो भी वो परेशानी थी, जो सालों से अंदर दबी थी, वो आज खत्म हो गई। आप इस प्रैक्टिस को रोज़ अगले 11 दिन तक करेंगे। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुननी है, क्योंकि मैं आपको रोज़ बताऊँगी कि कौन-सी प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है और कौन-सी सिर्फ़ वन टाइम प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस अगले 11 दिन तक आप किसी भी समय, कितनी भी देर के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय आप चाहें, आप उतना इसमें इन्वेस्ट करके इसे लिख सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि रोज़ क्या सेम ही इंसिडेंट को लिखना है? जी हाँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 दिन तक लिखते-लिखते आपका भाव, आपके इमोशंस उस इंसिडेंट्स के प्रति बहुत न्यूट्रल हो गए हैं, यानी अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, दुःख महसूस नहीं हो रहा, तो यानी आप उस इंसिडेंट से हील कर चुके हैं, उभर गए हैं। तो आप नेक्स्ट किसी मेमोरी या कोई ऐसी बात जो परेशान कर रही है, उस पर स्विच कर सकते हैं और उसे अगले कुछ दिन तक लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस रहेगी।